वुमेन्स मेंटल हेल्थ, जिसके बारे में सुनने में तो समझ आता है बट उसका डीप मीनिंग क्या है, क्या उसके इम्पैक्ट पड़ते हैं एक वुमेन पे। को लगता है अभी अ पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम दिस इशू ना, उसको खुद को नहीं पता लगता। हार्मोन्स का टेस्ट तो हो जाता है। मेंटल हेल्थ की बात करूं डॉक्टर साहब, देखिए सबसे बड़ा तो जो मतलब अगर मैं प्रॉब्लम की बात करूं तो मीनोपॉज में सबसे ज़्यादा है। कोई भी लड़की है या विमेन और अ गर्ल, जो भी आप कह लो उसको, पहले करियर का होता है, ठीक है। अगर इफ़ यू आर सक्सेसफुल तो एवरीथिंग इज़ ओके, बट कहीं ना कहीं अगर आप लाइफ में पीछे रह गए ना, तो उसमें जो वो ट्रॉमा है ना, वो अर्ली 20s और 30s में नहीं फिगर आउट होता है। क्योंकि वर्क स्ट्रेस इतना होता है, वो सब इस चीज़ में बैलेंस आउट ही नहीं कर पाते, उनको पता ही नहीं लग पाता कि हमें भी स्ट्रेस हो रहा है या हमें ऐसे कुछ मेंटल इश्यूज हैं वुमेन को। कंसीव करने में स्ट्रेस है, मिसकैरेज का स्ट्रेस है। अगर विमेन को टिल द टाइम मतलब उसके बेबी नहीं होता तब तक ये भी लड़का होगा कि लड़की होगी, सबसे बड़ा स्ट्रेस है। बट आई थिंक उनको बात करनी चाहिए कि डोमेस्टिक वायलेंस एंड सेक्सुअल असॉल्टमेंट की। मतलब अगर सपोज करिए बच्चे के साथ कोई चाइल्ड अब्यूज़ हुआ या किसी फीमेल, यू आर वर्किंग इन सम कंपनी, है ना, आप कंप्लेन करेंगे तो यू विल लूज योर जॉब। फीमेल की सबसे बड़ी दुश्मन है, इफ आई एम राइट। तो हमने लास्ट पॉडकास्ट में डिस्कस किया था PCOS, उसका वन ऑफ द सिम्टम इज स्ट्रेस। आप 1 घंटा 1.5 घंटा इकट्ठे वर्कआउट करिए। देखिए डाइट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इस चीज़ में। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर यशिका। वेलकम टू हेल्थ जीपीटी पॉडकास्ट। आज हम एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो वुमेन्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, बट कहीं ना कहीं मेंस के लिए भी सुनना उतना ही जरूरी है। तो हमारा आज का टॉपिक है वुमेन्स मेंटल हेल्थ। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बात तो हो रही है बट वो इतना ही अनरिकॉग्नाइज्ड है अभी तक। तो आज हम इस पॉडकास्ट में विदाउट एनी शुगर कोटिंग हर एक उस कॉम्प्लिकेशंस एंड प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो एक वुमेन को अपनी मेंटल हेल्थ की वजह से अपनी डेली लाइफ में फेस करनी पड़ती है। सो आज हमारे साथ है प्रिवेंटिव हेल्थ कंसल्टेंट मिस्टर जसवीर सिखो, जो इस बारे में डिटेल में बात करेंगे। सो वेलकम अगेन सर। तो जैसे हमने अपने लास्ट पॉडकास्ट में बात करी थी अबाउट वुमेन्स की लाइक PCOD एंड PCOS एंड गेस्टेशनल डायबिटीज, वैसे एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं वुमेन्स मेंटल हेल्थ, जिसके बारे में सुनने में तो समझ आता है बट उसका डीप मीनिंग क्या है, क्या उसके इम्पैक्ट पड़ते हैं एक वुमेन पे, आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर हैविंग मी हियर, इट्स माय प्लेजर। देखिए डॉक्टर साहब, इससे ज़्यादा मेरे को लगता है कुछ मतलब सीरियस इशू नहीं हो सकता आज की डेट में। अगर मैं विमेंस हेल्थ की बात करूं, जब से अपने सेलिब्रिटीज़ एंड ऑल, जैसे हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, है ना, भी जब से सेलिब्रिटीज़ मतलब उन्होंने आके कहा है भी दिस इज़ एन इशू, है ना, तो उसके बाद मेरे को लगता है भी कहीं ना कहीं ये इस चीज़ को डिस्कस करने लग गए हैं। और मेरे को लगता है भी यू आर इन दिस मतलब मेडिकल फील्ड, मेरे को लगता है आपके भी ज़्यादा मतलब फुटफॉल कह लीजिए, या मेरे को लगता है ज़्यादा अवेयरनेस हो गई है इस चीज़ की। तो म, हमारे अगर मैं अपने फील्ड की बात करूं प्रिवेंशन की, तो मेरे पास अभी उतना नहीं है। ऑनेस्टली टेलिंग यू, मेरे को लगता है अभी अ पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम दिस इशू ना, उसको खुद को नहीं पता लगता भी ही और शी इज गोइंग थ्रू दिस इशू। मतलब दिस इज द इशू, मतलब जो इफ आई कैन बी मोर, मतलब मैं इसको एलेबरेट करूं भी, अगर कोई भी विमेन मेरे पास डाइट काउंसलिंग के लिए या वर्कआउट के लिए आ रही है, शी मे बी सफरिंग फ्रॉम दिस इशू, बट वो अभी तक मतलब वो पता लग रहा होता है भाई शी इज़ गोइंग थ्रू सम टफ टाइम, बट ना उसको पता होता है, शायद लगता है मेरे को घर वालों को भी नहीं पता होता इस चीज़ का। तो काइंड ऑफ हम इसको कह ही सकते हैं कि अभी तक ये अनरिकॉग्नाइज्ड है, किसी को इसके बारे में पता ही नहीं लगता कि हाँ, इसका ना डायग्नोज नहीं है डॉक्टर साहब इसका, ऑनेस्टली टेलिंग यू ना, मतलब इसके लिए कोई, देखिए हार्मोन्स का टेस्ट तो हो जाता है, बट अगर मैं बात करूं भी कुछ पर्टिकुलर, जैसे हम अगर डायबिटीज़ की बात करें तो उसमें लेवल्स आ जाते हैं ना, इसमें कोई ऐसा टिपिकल टेस्ट नहीं है। हाँ, कोर्टिसोल लेवल, आपकी जो स्ट्रेस वगैरह चेक हो जाता है। देखिए मेन रीज़न तो हार्मोन्स ही हैं इसके, है ना, तो उसमें चेक तो हो जाता है, बट ये भी वो चेक में मतलब वो किसी के दिमाग में नहीं आ रही है वो चीज़ भी शी में बी सफरिंग फ्रॉम दिस इशू। हमने हार्मोनल इम्बैलेंस की बात करी, तो एक लड़की की अलग अलग स्टेजेस आती हैं, जैसे कि अर्ली 20s, जैसे कि उसके अर्ली 20s को उसको ग्रोथ ईयर्स भी बोला जाता है, और उसके फिर नेक्स्ट आता है अपना प्री मेंस्ट्रुएशन फेज, देन मीनोपॉजल फेज। तो ये एक वुमेन की लाइफ में अलग अलग स्टेजेस आते हैं, तो अलग अलग स्टेजेस पे उसके क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है उसकी मेंटल हेल्थ पे?
मेंटल हेल्थ की बात करूं डॉक्टर साहब, देखिए सबसे बड़ा तो जो मतलब अगर मैं प्रॉब्लम की बात करूं तो मीनोपॉज में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि जो आपका एस्ट्रोजन है ना वो कम्प्लीटली डिप्लीट कर जाता है, इसमें ये मतलब सबसे ज़्यादा होता है। अगर मैं करियर वाले टाइम की बात करूं उसमें ये होता है भी, उसमें अनडायग्नोज जाता है। और मेरे को लगता है भी मतलब अगर कोई भी लड़की है या वेमेन और अ गर्ल जो भी आप कह लो उसको, वो अगर अर्ली 20s में है या मतलब अर्ली 30s में है ना, उसको ये चीज़ फिगर आउट ही नहीं होती। पहले करियर का होता है, ठीक है, अगर इफ़ यू आर सक्सेसफुल तो एवरीथिंग इज़ ओके, बट कहीं ना कहीं अगर आप लाइफ में पीछे रह गए ना, तो जो आपका उस चीज़ का ट्रॉमा है, और आज की डेट में सोशल मीडिया का ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि एवरी वन इज़ गेटिंग ऑन द रील्स, है ना। कोई बंदा अगर बैंकर है, कोई अच्छी जगह पे पोस्ट हो गया है, मैं अपनी एग्जांपल बात करता हूँ, अगर मेरा कोई साथ वाला ट्रेनर है, ठीक है, ही इज़ गेटिंग अ गुड हैंडसम अमाउंट ऑफ पैकेज, है ना, और मैं कहीं ना कहीं वहीं पे रह गया, तो मेरे को उस चीज़ का ट्रॉमा होगा। सेम इज़ विद द गर्ल्स। तो उसमें जो वो ट्रॉमा है ना, वो अर्ली 20s और 30s में नहीं फिगर आउट होता है। मीनोपॉज में मेरे को लग रहा है इंडिया में थिंग्स आर गेटिंग बेटर। बाहर तो देखिए बहुत बड़ा है, इसको एक मतलब एक जैसे हमारा प्रेगनेंसी वाला फेज है ना, सेम इज इन मीनोपॉज एज, प्री मीनोपॉज जो आता है ना, तो वहाँ पे तो जो गोरे हैं ना वो तो इसको पूरा अच्छे से चलते हैं, डाइट्स एवरीथिंग, ठीक है, और इवन मतलब उसका तो प्रॉपर मेडिकेशन भी है उस चीज़ की। प्रॉपर बट केयर भी है हाँ, वहाँ पे प्रॉपर केयर है, फैमिली को भी पता होता है भी शी इज़ गोइंग थ्रू टफ टाइम, तो वो मेन तो देखिए फैमिली की सपोर्ट है उसमें। तो दिस इज़ द वो मतलब मेरे को ये लगता है पर्सनली भी सबसे ज़्यादा इस, अगर मैं मेंटल हेल्थ की या मेंटल ट्रॉमा की बात करूँ ना, तो अर्ली 20s एंड मिड 30s वाले ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं इस चीज़। क्योंकि वो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते हैं कि क्योंकि वर्क स्ट्रेस इतना होता है, वो सब इस चीज़ में बैलेंस आउट ही नहीं कर पाते, उनको पता ही नहीं लग पाता कि हमें भी स्ट्रेस हो रहा है या हमें ऐसे कुछ मेंटल इश्यूज है वुमेन को। अगर मैं इसमें मैरिज। एक्सप्लेन करूँ ना, मतलब यू आर ऑल्सो मैरिड, है ना, यू मतलब अगर अ वुमेन गेट्स प्रेग्नेंट, पहले तो देखिए प्रेगनेंसी का आज की डेट में हमने जैसे लास्ट टाइम PCOS का डिस्कस किया, कॉम्प्लिकेशंस हाँ, बहुत कंसीव करने में स्ट्रेस है, ठीक है, वो अगर वो प्रॉब्लम अगर हो जाए तो वो मिसकैरेज का स्ट्रेस है, ठीक है, फिर गेस्टेशनल डायबिटीज की हाँ, भी फिर उस कॉम्प्लिकेशन चीज़ आ का सकता है। वो स्ट्रेस है, ठीक है, अगर भगवान ना करे, जैसे अब तो थिंग्स आर गॉड ब्लेस, है ना, भी थिंग्स आर गेटिंग बेटर, अगर विमेन को टिल द टाइम मतलब उसकी बेबी नहीं होता तब तक ये है भी लड़का होगा क्या लड़की होगी, सबसे बड़ा स्ट्रेस है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर यहाँ से मैं थोड़ा और आगे एलेबोरेट करूँ, एक लड़की के बाद दूसरी टाइम वुमेन गेट्स प्रेग्नेंट, तो उसमें ये है भी दूसरी बार ना लड़की हो जाए, वो स्ट्रेस है, ठीक है, फैमिली को फेस करने का स्ट्रेस है। फिर उसके बाद ये अगर चले जाए तो उसके बाद बच्चों की एडमिशन का स्ट्रेस है। तो ये देखिए ना, ये बड़ा मेरे को लगता था भी मेन आर मोर, मतलब मेरे को पर्सनली बीइंग अ मेन, मेरे को ये लगता है भी बंदों को ना अवार्ड कर दिया जाता है, मेडल भी दिए जाते हैं, पर विमेन कहीं ना कहीं बड़ी थैंकलेस हो जाता है उनके लिए भी, वेदर टिल शी डाइज ना, तब तक उसका जितना भी हार्ड वर्क है या जो भी उसकी लाइफ है ना, वो कहीं ना कहीं अनरिवॉर्डेड जाती है, उसको कहीं ना कहीं उसका क्रेडिट नहीं मिलता जितनी उसकी बेचारी की स्ट्रगल होती है। वही है कि ऐसे प्रॉपर क्रेडिट नहीं देते, बट वो एक लाइन बनी हुई है कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। हाँ, मेरी वाइफ कहती होती है, कहती है आपको फ्री में मेड मिली हुई है, ठीक है ना, तो वो कहीं ना कहीं वो अनक्रेडिटेड है, बट आई थिंक थिंग्स विल गेट बेटर, मतलब अभी बेटर हो रहा है। जैसे आई बिलोंग टू अ मतलब अ विलेज यू कैन से, है ना, रूरल से आया हूँ, तो वहाँ पे तो अभी स्टिल वो सेम ही स्टोरी है अभी तक, ठीक है ना। आई एम मैरिड फॉर लास्ट यू से 3-4 years ना, तो वो ये मतलब हमारा कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी, है ना, माय वाइफ मतलब इस वी आर ऑन आवर फैमिली वे ना, तो शी इज ऑल्सो गोइंग थ्रू दिस फेज। वो फैमिली फैमिली प्रेशर है वो। पहले तो मतलब हमारी शादी लेट हुई, ठीक है, तो पहले ये था जी भी शादी कराओ, ठीक है, अब ये भी बच्चा करो, ठीक है, बीच में कोरोना है, वो है, वो कोई नहीं देखता उस चीज़ को, फिर अब ये भी एक हो जाएगा, फिर उसके बाद अब दूसरा करो, दूसरा करो। ठीक है ना। तो ये तो देखिए स्ट्रेस, स्ट्रेस नहीं है यार, ये मेंटल बैरियर है, बट सोसाइटी नीड्स टू। सोसाइटी ने आई थिंक, मेरे को लगता है वो अपने बैरियर्स बना ही रखे हैं कि इस स्टेज पे ये होना चाहिए, एक बच्चे के बाद फिर दूसरा ये वो होना चाहिए। उन्होंने अपने वेज बनाए हुए हैं, बट वो ये नहीं समझता है कि एक प्रॉपर ह्यूमन की लाइफ में और भी स्ट्रेस होते हैं और भी उसको बैलेंस आउट करना होता है। नहीं देखिए, एवरीवन इज फाइटिंग
है ना, हर एक देयर की ओन अपनी स्ट्रगल। स्ट्रगल, या अपनी स्ट्रगल है, बट डॉक्टर साहब उसमें ना दिक्कत ये है भी, जो फीमेल है ना उसकी स्ट्रगल सबसे बड़ी है। मतलब हैट्स ऑफ टू मतलब विमेन हु आर हैविंग टफ टाइम, और जिन्होंने ये टाइम क्रैक कर लिया है ना, ये चीज़ से निकल चुके हैं। तो दिस इज़ द इशू, मतलब आई होप थिंग्स विल गेट बेटर। तो सर जैसे हमने बात करी कि सोशल प्रेशर होता है कि उसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का बहुत बड़ा पार्ट है कि वर्क प्लेस डायनामिक्स जिसको बोलते हैं कि उनको वर्क लाइफ में मतलब वर्क ऑफिस में ऐसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ती है कि मैन को ज़्यादा क्रेडिट दिया जाता है एज़ कम्पेयर टू वुमेन, चाहे वो जितना मर्जी आगे आ जाए काम कर ले, उनको मौका नहीं दिया जाता। आप डॉक्टर हैं, आप बताइए। आई शुड बी आस्किंग द सेम क्वेश्चन। यू हैव वर्कड इन अ वेरी गुड हॉस्पिटल, इफ आई मतलब मैं अगर मैं सही हूँ तो, है ना, तो आप बताइए। वो तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे फेस करना ही पड़ता है कि एज क्योंकि एक हमारी लाइन भी ऐसी है फिजियोथेरेपी की, वहाँ पे एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की भी ज़रूरत होती है, कुछ एक्सरसाइजेज इसमें मोर एनर्जी की, बल्कि खुद वो हमारे स्टाफ खुद ही बोलते थे कि ये हैवी पेशेंट है उसको एक अगर मेल फिजियो एक्सरसाइज करवाएगा तो बेटर हो जाएगा, बेटर उनकी स्ट्रेंथ आएगी। तो वो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है वो आता है, एक पॉइंट तो आता ही है। ये देखिए एक्सप्लॉयटेशन तो है ना। मैं अगर मैं अपने की बात करूँ, है ना, आई एम हैविंग 35-40 एम्प्लॉयज़ ना वर्किंग फॉर मी। तो उसमें भी वो अगर पर्सनल ट्रेनिंग्स वगैरह आती हैं ना, तो वो सामने से निकाल के ले जाते हैं। वो है तो देखिए मुश्किल है, आई हैव टू एक्सेप्ट इट, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। बट ये भी डॉक्टर साहब, आई थिंक यू आर द मोर बेटर प्लेस टू आंसर दिस क्वेश्चन ना, भी डिस्क्रिमिनेशन है कि नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन एज कंपेयर के हम बोले कि पहले बहुत ज़्यादा थी, अभी थोड़ी कम होती जा रही है, बट एट द कहीं ना कहीं पॉइंट पे तो है ही है। वो हम एक पॉइंट पे फेस कर ही लेते हैं, मेरे को लगता है ऐसा। नहीं है वो। मोर ओवर पता क्या चक्कर क्या, देखिए जेंडर इक्वलिटी तो है, मतलब मैं उसमें नहीं, आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट द, बट अगर मैं बात करूं भी इसको, हम बीइंग इन अ सोसाइटी इसको मैच कर लें तो वो नहीं आती है। और मेरे को लगता है ये ट्रॉमा भी इसी चीज़ का है ना। जैसे मतलब अब मेरी सिस्टर ने इंजीनियरिंग की थी, मतलब ताया जी की बेटी है ना, वो जीएनई कॉलेज से पास आउट हुए हैं। शी वॉज ओनली सिविल इंजीनियर, हाँ, बाकी सारे लड़के थे। ये ऐसी लाइंस होती है जिसमें मेंस आर हाँ, मोर। अब देख लो, अब वो मतलब चलिए, अब नाउ शी इज सेटल्ड इन यूएस, बट वो दीदी मेरे को बताते होते थे, मतलब हैट्स ऑफ टू माय सिस्टर, है ना, really she pulled off। बट वो था, वो जब आते थे या जाते थे ना, तो मेरे ताया जी को भी टेंशन रहती थी उस चीज़ की, भी आज पता नहीं कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा। क्योंकि इनकी जो टूल रूम होते थे, वो होते थे ना, जैसे आप बता के जो कहें भी पेशेंट्स एंड ऑल, उसमें टूल रूम होते हैं, उसमें यू हैव टू डू द फिजिकल वर्क एंड एवरीथिंग। तो वहाँ पे वो है तो प्रॉब्लम है। और उसमें ना देखिए, अभी तो चीज़ें डिस्कस हो जाती हैं, है ना, यू आर मोर सोशल, है ना। उस टाइम पे तो ये चीज़ थी ना, भी आप किसी से बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पेरेंट ने एडमिशन करा दी, तो देन एक थी भी अच्छी पढ़ने में, ये था भी अब करना है तो करना है। और मोरो मैं, अब जेंडर इक्वालिटी की बात है, मैं ताया जी की दोनों डॉटर्स थी, ठीक है, बेटा नहीं था। शी वॉज मोर अंडर प्रेशर, भी इनको ये ना फील हो भी लड़का नहीं है, तो हमें वो कर नहीं पढ़ाएगी। पाई, वो कर नहीं पाई या कुछ नहीं था। तो दिस इज़ द थिंग, मतलब है देखिए मेंटल ट्रॉमा तो, मतलब आई थिंक विमेन, मतलब मुश्किल है इस चीज़ के। एक मेडिकल टर्म है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की, मतलब कि कई वुमेन्स को जैसे पास्ट में कोई उनको इंसिडेंट्स हुआ, अगर दोबारा उनको उसी वे से अगर उनको एक्सपीरियंस करना पड़े, तो किस मतलब क्या उनकी लाइफ पे कितना इम्पैक्ट डालता है ये? देखिए ये जो ट्रॉमा है ना, ये क्रॉनिक ही हो जाती है चीज़, है ना। अगर मैं बात करूँ पीटीएसटी इसको जैसे हम कहते हैं ना, तो इसमें होता क्या डॉक्टर साहब, मतलब अगर सपोज करिए बच्चे के साथ कोई चाइल्ड अब्यूज़ हुआ, या किसी फीमेल, यू आर वर्किंग इन सम कंपनी, है ना, तो वहाँ पे अगर दिक्कत आ रही है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है भी, मतलब एक प्रेशर इतना ज़्यादा है, मतलब आप रिप्लेस रिप्लेसमेंट आपकी पीछे बैठी है, आपको रिप्लेस करने के लिए तो बैठा है ना। लाइन लगी पड़ी है। हाँ ठीक है, तो अब उसमें प्रॉब्लम सबसे बड़ी पता है क्या है भी, आप कंप्लेन करेंगे तो यू विल लूज़ योर जॉब, ठीक है। और सेकेंडली अगर जॉब को छोड़ के अगर मैं किसी इंस्टीट्यूट की बात करूँ, वहाँ पे आपके साथ वाले ही आपको बुली करेंगे। फीमेल फीमेल की सबसे बड़ी दुश्मन है, इफ आई एम राइट, है ना। तो वहाँ पे भी बोलेंगे भी आप ये है,
फिर आगे बॉडी शेमिंग आ जाती है, ठीक है ना। ये मेरे हिसाब से, मेरे पास अगर मैं कहूँ, अगर मैं डिप्रेशन या इसकी पीटीएसडी की बात करूँ, तो जो बच्चे आते हैं ना 17-18 साल वाले, 19 साल वाले, बहुत ओबीज होते हैं, बहुत मोटे होते हैं बेचारे बच्चे, वो उनके मदर का या उनके फादर का ना ये कंसर्न होता है, भाई यहाँ पे तो इनको कोई छेड़ेगा। जैसे स्कूल्स में आजकल काफी देखते आ रहे हैं हम। बच्चे यार, अब मेरा मतलब जो मेरी सिस्टर का बेटा भांजा है, वो यूएस मूव किया था, वो मोटा था, उसको बुली किया गया है वहाँ पे, बीइंग इंडियन। वो लड़के की मैं बात कर रहा हूँ, बट वो बॉडी शेमिंग तो देखिए है ना उस चीज़ की, मतलब उसमें यू कैन नॉट से भी ये चीज़ नहीं हो रही है, बट ये अभी थिंग्स विल गेट बेटर, एड्रेस किया जा रहा है ना। आज की डेट में सोशल मीडिया इज़ देयर, देखिए हर एक चीज़ हम नेगेटिव में नहीं दे सकते हैं, पॉजिटिव आर देयर, है ना। बट ये भी, उसमें बुलिंग भी ज़्यादा हो गई है, अगर कोई इसको प्रॉपरली एड्रेस नहीं कर रहा है इशू को, तो उसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ें बढ़ भी गई हैं। सो आई थिंक थिंग्स विल गेट बेटर। एक ऐसा ही क्वेश्चन है कि मेरे माइंड में आ रहा है कि जैसे मोस्टली वुमेन्स को लगता है कि हम इस बारे में बात नहीं करें तो बेटर है, बट आई थिंक उनको बात करनी चाहिए कि डोमेस्टिक वायलेंस एंड सेक्सुअल असॉल्टमेंट की। हाँ, सेक्सुअल असॉल्ट भी डॉक्टर साहब, इसमें ना डोमेस्टिक वायलेंस का तो देखिए अब हेल्पलाइंस बन गई है ना, ये आपका डिस्क्रीटली वो कर देते हैं। जैसे मेरा फ्रेंड था, वो आज सुबह ही बता रहा था, कहता दे वेंट फॉर, कहीं बाहर गए हनीमून पे, तो उसमें क्या हुआ भाई, वो लड़की अटक के गिर गई। मेरा फ्रेंड यूएस से आए हुए थे, वो अटक के गिर गई, यहीं पे थे, मनाली घूमने गए, तो उसको ना कहते जी बैंडेड वो मंगाई, मतलब एंटीसेप्टिक मंगाया, फर्स्ट एड मंगाई, तो उसमें आए तो उसको साइड पे कर दिया गया। अच्छा। मेरे हाँ। फ्रेंड को साइड पे कर दिया, अच्छा। उसकी वाइफ से पूछा भी आपके साथ कोई वायलेंस तो नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं है, मतलब होता है, बट ये भी अगर इफ़ यू आर फेसिंग इट देन यू शुड एड्रेस इट। देखिए उसका ना, अब यहाँ पे ना फैमिली की सपोर्ट चाहिए डॉक्टर साहब। मतलब हमारा प्रॉब्लम पता क्या आती है, भी एक लड़की घर पे सफ़र कर रही है ना, चाहे वो डॉरी है या वैसे, उसको एडजस्ट करने में दिक्कत आ रही है। आई शुड नॉट बी सेइंग इट, मतलब इतनी इन्वॉल्वमेंट भी नहीं चाहिए, बट ये भी है भी, बच्चा अगर बहुत मुश्किल में है तो उसको सॉर्ट कर देना चाहिए। बच्चों को इतना नहीं प्रेशर करना चाहिए भी नहीं नहीं यही है, यहीं पे तूने सेटल होना है, वो इतना अब्यूज़ हो जाए, इसकी इतनी मार कुटाई हो जाए। मतलब हम सुसाइड्स देखते हैं, कुछ भी देखते हैं ना, तो उसका पीछे यही होता है भी, वो फैमिली सपोर्ट नहीं ना होती है, तो उस चक्कर में वो मतलब बेचारी तंग आके उसका मतलब एंड खराब होता है उस चीज़ का। आई थिंक फैमिली शुड सपोर्ट इट इन दिस, मतलब ये जो भी हम अपना ये डोमेस्टिक वायलेंस की अगर बात करें, है ना, तो बाकी यू आर द बेटर, मतलब इन दिस थिंग, है ना, क्योंकि बीइंग फीमेल मैं सुनता हूँ या मैं मतलब दिखता हूँ, मतलब आई थिंक आप ज़्यादा इस चीज़ में हैं, है ना। मेरे को भी यही लगता है कि बात करना ज़रूरी है इस बारे में, क्योंकि हम जैसे सुनते हैं ना कि बात करने से काफ़ी प्रॉब्लम सही हो जाती हैं। तो वही, जब तक वुमेन इस चीज़ को एड्रेस ही नहीं करेंगी अपने, आई नो कि अगर हस्बैंड से उनका डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, उससे नहीं शेयर पाती, अपने मतलब पेरेंट्स से शेयर करे, या बट यू शुड टॉक। यार मैं आपको एक ना इसके साइड में एक मैं चीज़ बताता हूँ आपको डॉक्टर साहब, मतलब ना व्हेन आई एंटर्ड द जिम इंडस्ट्री ना, तो वहाँ पे ना, मतलब जैसे नॉर्मल पीरियड्स होते हैं, कुछ भी होते हैं ना, विमेंस डोंट, मतलब वो एड्रेस नहीं करती थी इस इशू को, ठीक है ना। वो बेचारी, मतलब मेरे पास ट्रेनिंग आनी है, कुछ भी आना ना, तो उन्होंने कहा था ना भी मैं आज कम वर्कआउट करूँगी या कुछ भी वो होता था, बट थिंग्स अब बेटर हो गई हैं, है ना, वो ओपनली एड्रेस कर देते हैं भी ये नहीं, भी आई एम नॉट गुड या कुछ भी, है ना, जो भी होता है ना, तो ऐसा नहीं है। बट ये भी यार मेन प्रॉब्लम पता क्या है, सब अब एरिया ना, मतलब अब देखिए वी आर सेटिंग इन पंजाब, तो यहाँ पे अब हेल्पलाइन बनी हुई है, डेली का है, इन्होंने प्रॉपरली एक हेल्पलाइन बनाई है, वुमेन हेल्पलाइन की, भी कोई भी इशू है बस उस पे नंबर पे कॉल करो, सीधा सीएम के उस पे है, उसका अपना सीधा डायरेक्ट कांटेक्ट है, ठीक है ना। तो आई थिंक थिंग्स विल गेट बेटर। वही, बात करना ज़रूरी है बस। हाँ बस बात ही है इसका, देखिए ना, इफ़ यू आर गोइंग थ्रू टफ टाइम, कोई अंतर्यामी तो है नहीं डॉक्टर साहब, है ना, अभी हाँ, किसी को क्या ही पता किसी को लगेगा। क्या ही पता ना, मतलब इफ़ आई एम गोइंग थ्रू सम क्राइसिस और समथिंग ना, तो आई नीड टू हैव अ वर्ड विद माय फ्रेंड और माय फैमिली भी, हाँ यार ये मेरे को दिक्कत आ रही है, उसके बिना कोई सोल्यूशन नहीं होगा इस चीज़ का। जैसे हम बात करें कि वुमेन मेंटल हेल्थ की, उसको वुमेन को बहुत अफेक्ट करती है उसकी मेंटल हेल्थ,
तो क्या उसकी डेली लाइफ पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है, कि क्या उसमें चेंजेस हम एक वुमन में देख सकते हैं उसकी मेंटल हेल्थ को रिलेटेड, कोई फिजिकल चेंजेस, बिहेवियर चेंजेस क्या दिखते हैं उसमें? देखिए डॉक्टर साहब, हमने लास्ट पॉडकास्ट में डिस्कस किया था पीसीओएस। उसका वन ऑफ द सिम्टम इज स्ट्रेस। ठीक है। अगर मैं फिजिकल में बात करूं तो एक सबसे बड़ा आ जाता है वेट गेन जो होता है या वेट लॉस होता है। ठीक है। देखिए स्ट्रेस तो आप कोई भी डिजीज उठा लो, स्ट्रेस उसमें सबसे ऊपर आएगा। ठीक है। और अगर आपका मेंटली आप अगर बैलेंस नहीं है ना, अगर आपका मेंटली यू आर नॉट मतलब अप टू द मार्क, तो मतलब आप ये देख लो भी आपने ना एक चलती आग में आपने तेल डाल दिया, वो मतलब यू विल बी डन। मतलब उसमें ये नहीं आप कह सकते भी इफ़ आई कैन मतलब मोर इसको मैं एक्सप्लेन कर सकूँ भी, इसमें ये ना ये कोई सेकंड चांस नहीं है। इफ़ यू आर हैविंग सम बैक इशू ना, उसकी मतलब आपको बैठ जाओगे, रेस्ट मिल जाएगा। बट इफ़ योर माइंड इज़ नॉट अप टू द मार्क ना, तो वो तो आप उसको इफ़ यू आर हैविंग सम ट्रॉमा है ना, अगर आप सपोज करो बैक ऑफ माइंड, मैं इफ़ आई एम अ गर्ल है ना, अगर मेरे को लग रहा है यार मैं क्लास में जाऊँगा या मैं जॉब पे जाऊँगा, मेरे को वो तंग करेगा। ठीक है। उस चक्कर में मैंने रात को मैं सोया नहीं। ठीक है। दिन में मैंने खाया नहीं। ठीक है। या मैंने इतना स्ट्रेस ईट कर लिया, अभी मैंने ओवरली खा लिया। ठीक है। तो वो तो सारा है, जितनी भी यू नेम वन डिजीज जिसमें स्ट्रेस का एक मेजर सिम्टम ना हो, डायबिटीज कर लो। ठीक है। मिसकैरेज कर लो, कुछ भी चीज कर लो, स्ट्रेस इज द नंबर वन फैक्टर दैट इज अफेक्टिंग समवन्स हेल्थ। वही, अगर आपकी मेंटल हेल्थ ही नहीं ठीक होगी तो आपका कुछ मन ही नहीं करेगा काम करने का, आने का मन नहीं करेगा, घर ध्यान ही नहीं लगेगा किसी चीज घर में। पे बच्चे हैं तो उनकी भी सुताई होगी, क्योंकि वो तो ऑब्वियस है ना। इफ़ योर माइंड इज़ नॉट अप टू द मार्क, तो ऑटोमेटिकली बच्चों पे ही निकलेगा या आपके हस्बैंड पे निकलेगा या आपकी फैमिली पे निकलेगा। फ्रस्ट्रेशन तो कहीं ना कहीं आएगी ना। इफ़ यू आर बिहेवियर नॉट, चेंजेस तो आएंगे। बिहेवियर चेंजेस तो आएंगे। सो एक हमने, जैसे हम बात करेंगे कि बिहेवियर चेंजेस वगैरह आते हैं, तो जब एक वुमेन को ज़रूरत पड़ती है हेल्प की, तो इतना बड़ा स्टिग्मा क्यों बनाया जाता है? उसको ऐसे क्यों बोला जाता है कि तेरे को तो हेल्प की ज़रूरत नहीं है, या हम उसको बोल देते हैं कि थोड़ा ऐसे घूमो फिरो, चक्कर लगाओ, ठीक हो जाओगे? देखिए डॉक्टर साहब, इसमें ना मतलब इट्स क्वाइट मतलब वो है, आई शुड नॉट बी लाफिंग। बात ये है भी, कहीं ना कहीं इस चीज़ का मिसयूज़ भी हो रहा है। वो शेर आए वाली कहानी है ना। भी अगर सपोज करिए मेरे को प्रॉब्लम नहीं है ना, तो मैं बिना बात से कहूँ है, बट जिसको होगी ना वो भी अनएड्रेस चले जाएगी। तो देखिए ये तो एक है ना, इसमें वो स्कूल वाला स्टोरी होगी ना। अब मैं अगर मैथ्स का पीरियड नहीं अटेंड करना चाहता हूँ, मैं कहूँ मेरा पेट दुख रहा पेट है। दुख रहा है। ठीक है। तो एक बार पेट दुख रहा है, दो बार दुख रहा है, जिस दिन सच में दुखेगा घर वाले मानेंगे नहीं उस चीज़ के लिए। सेम इज विद दिस थिंग। मैं नॉट टॉकिंग अबाउट अ सिंगल पर्सन, मैं जनरलाइज पब्लिक की बात कर रहा हूँ। बट होता क्या है इसमें ना कहीं एक फैट भी बन गया है ये चीज़। आई एम इन सम डिप्रेशन, आई एम नॉट दिस थिंग। वही, होता जितनी क्या है, बात हो भी रही है बट वो इस चीज़ को वो भी जिसको कर होता है रहे उसको पता नहीं होता। हैं। ऑनेस्टली टेलिंग यू, जिसको होता है ना उसको पता ही नहीं होता भी शी इज अंडर सम डिप्रेशन और शी इज नॉट मतलब वर्किंग, है ना, बॉन्कर्स हुआ है दिमाग तुम्हारा। जिसको नहीं होता उसको कहीं ना कहीं लगता है भी यार भी दिस इज द राइट वे टू गेट द अटेंशन। जैसे आई हमने शुड बोला नॉट कि बी सेइंग आजकल इट। सोशल मीडिया पे वो देख देख के भी होता है कि अच्छा मेरे को ये सिम्टम आ रहा है, मेरे को डिप्रेशन हो रहा है। वो कितनी टर्म्स है ना, अभी नॉट एबल टू स्लीप, ये वो कहीं ना कहीं वो रब ऑफ तो देखिए होती है ना चीज़। 100 बार झूठ बोलो सच तो लगने ही लगता है ना वो चीज़। तो वो कहीं ना कहीं वो जितनी भी ये मतलब प्रॉब्लम तो देखिए है, आई एम नॉट सेइंग भी प्रॉब्लम नहीं है, बट जिसको है उसको नहीं पता है। मतलब द पर्सन हु इज सफरिंग ना, वो मेरे को लगता है उसको नहीं पता भी उसको वो प्रॉब्लम है। हाँ ऑब्वियसली, अब जैसे हमें दर्द होता है, हम बोलेंगे हमें दर्द हो रहा है। अब किसी अगर मेंटल कंडीशन सही नहीं है तो वो कैसे बोलेगा कि मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, वो नहीं हो रहा है। वो तो ऑब्वियसली जिसको लग रहा है मैं सही हूँ, बट वो अगर पढ़ के बोल रहा है कि मैं सही नहीं हूँ। मैं जनरलाइज पब्लिक की बात करूँ, मैं जैसे हम नीचे मतलब वी वर सिटिंग ना हैविंग कॉफ़ी, तो मैं आपके पति देव से बात यही बात कर रहा था विद दैट गाय इज अंडर डिप्रेशन। हम्म। ठीक है। बट उसको नहीं पता है। ठीक है ना। सेम इज विद द फीमेल्स, जिसको प्रॉब्लम है ना उसको नहीं पता है। बट ये भी हाँ देयर आर सिम्टम्स, ऐसा नहीं है भी नहीं पता लग सकता, बट यू नीड योर पार्टनर्स हेल्प एज वेल एज योर फैमिली हेल्प एज वेल एज। मतलब इसमें सबसे बड़ा फैक्टर पता क्या है भी, अगर किसी को प्रॉब्लम है ना, वी शुड रिस्पेक्ट दैट पर्सन। उसका मजाक मत उड़ाएं, क्योंकि होता क्या है ना, आज की डेट में तो मजाक बन गया इस चीज़ का। ऑनेस्टली टेलिंग यू भी, किसी को अगर प्रॉब्लम है तो कहते यार एवें मरी जाता है।
ਐਵੇਂ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ वो दिस ਇਹ इज ਤਾਂ द ਇਹਦੀ ਤਾਂ आदत ही कर ਇਹਦੀ ली। ਤਾਂ आदत है दिस इज द प्रॉब्लम आई थिंक बट देखो क्या है आगे जैसे हमने बोला कि पार्टनर्स की हेल्प लें, एक हमने अभी डिस्कस करा कि डोमेस्टिक वायलेंस में, अगर हम दूसरे वे में देखें कि जैसे हम सुनते आ रहे हैं कि एक काम में मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, बट वही अगर चीज़ हम उल्टा कर दें कि एक औरत को ठीक करने में भी एक मर्द कैसे हेल्प कर सकता है, मतलब किस वे से उसको एड्रेस कर सकता है, एक मेंस ओपिनियन अगर आप बोलो तो। मैं अगर ओपिनियन की बात करूं देखिए बिहेवियर जो चेंजेस है ना वो तो आपके पार्टनर को देखने पड़ेंगे है ना अगर मतलब मैं किसी के ट्रॉमा की बात करूं सपोज करें अगर मतलब मेरी वाइफ को अगर प्रॉब्लम है कोई है ना तो अगर उसमें चेंजेस हैं सपोज करिए वी आर मैं अगर बात करूं भाई माय वाइफ इज़ वाचिंग मूवी है ना वो पहले कोई गाना आता है जैसे वो मतलब वो बिदाई बुदाई वाला जो आ जाता है ना आंसू आ उसमें जाते हैं। हाँ वो रो रही है दैट इज ओके इमोशनल अगर वो बहाने ले लेके रो रही है ना तो देन देर इज समथिंग रॉन्ग ठीक है हाँ वो इफ दैट मतलब अगर वंस इन अ वाइल दैट इज ओके है ना अगर इफ यू आर अबाउट टू गेट डाउन है ना आपके पीरियड्स आने वाले हैं है ना तब भी आपका एस्ट्रोजन एंड ऑल ऊपर नीचे होता है स्टिल दैट इज ओके चिड़चिड़ापन है समझ आती है बट अगर आपके अ पर्सन स्टार्ट सेइंग ना भी मैंने मर जाना है ना या अगर आप कहीं उसमें भी अ पर्सन इज ओवर ईटिंग और अंडर ईटिंग है ना या कुछ मतलब यार बिहेवियर चेंजेस देखिए ना अगर आप पार्टनर की बात करें अगर आप उसके साथ 12-14 घंटे रह रहे हैं अगर उसमें चेंजेस हैं यू विल कम टू नो ठीक है ना अ वुमन इज नॉट गेटिंग ड्रेस्ड अप ठीक है अगर वो बैठी ही हैं मूड नहीं है तो देर इज समथिंग मूड रॉन्ग विद स्विंग्स हो या मूड स्विंग्स इफ देर इज समथिंग रॉन्ग विद हर ना तो यू विल कम टू नो इसमें हेल्प तो देखिए डॉक्टर साहब यही है वी यू हैव टू ऑब्जर्व योर पार्टनर चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है इफ देर इज समथिंग रॉन्ग देन यू आर द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट जो भी उसकी वेलबींग है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सो दिस इज द रीजन मतलब इसमें ना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है आई शुड नॉट बी मतलब पुटिंग पेन डाउन ना भी ये है ऐसा नहीं है मतलब अगर बिहेवियर चेंजेस है ना तो मतलब वो यू विल कम टू नो तो जैसे हमने बात करी थी ब्रेकिंग द स्टिग्मा अराउंड वुमेन्स मेंटल हेल्थ, तो एज अ सोसाइटी में रहते हुए हम ऐसे कौन कौन से मतलब एफर्ट्स कर सकते हैं चेंज लाने के लिए कि हम एक वुमेन को हेल्प कर पाए। देखिए चेंजेस तो डॉक्टर साहब ऐसे ओवरनाइट तो चेंजेस आएंगे नहीं ठीक है आई थिंक सोसाइटी में चेंजेस नहीं है फैमिली नीड टू एड्रेस दिस इशू ठीक है ना अब होता क्या ना यार मैं अभी कुछ दिन पहले पॉडकास्ट देख रहा था एक बंदे का वो मतलब बंदा कहता अभी जैकी श्रॉफ था वो कहता अभी हम एक जब कमरे में रहते थे ना तो माय मॉम वाज अनवेल तो मैं उसको हॉस्पिटल ले गया ठीक है तो कहता हम अलग अलग कमरों में रहने लगे पैसे आ गए अमीर हो गए उसके बाद कहता अभी मेरी मदर अनवेल हो गई साथ वाले रूम में पड़े थे कहते इन द मॉर्निंग वी केम टू नो बी शी इज़ नो मोर ठीक है ना अब हो क्या गया ना डॉक्टर साहब इसमें ना मतलब हम बैठे इकट्ठे हैं बट वी आर इन आवर ओन वर्ल्ड आप अपना फ़ोन यूज़ कर रहे हैं मैं अपना कर रहा हूँ कैमरा का ये सेटिंग वो अपना फ़ोन यूज़ कर रहा है तो दिस इज़ द सबसे बड़ी प्रॉब्लम दिस इज़ द प्रॉब्लम बात ही नहीं कि कर रहे हम आप। पास हैं बट वो वी आर नॉट इमोशनली कनेक्टेड और वी आर नॉट कनेक्टेड जितना हमें होना चाहिए ठीक है ना मतलब अगर मैं मतलब वी हैव मेड द रूल मतलब मैं और मेरी वाइफ का रूल है अभी रूम में फ़ोन नहीं जाएगा हाँ फ़ोन पड़ा है कॉल आएगा उठाएंगे द टाइम यू एंटर योर रूम तो ये नहीं होगा ठीक है बैठ के टीवी देख लो सब कुछ कर लो बट प्रॉब्लम क्या है ना सेम इज़ विद माई मदर तो उसमें क्या है अभी मैं मॉर्निंग कॉफ़ी आई सिट विद माई मॉम मतलब एफर्ट तो देखिए ना यार आपको करनी पड़ेगी ये इसमें कोई वो नहीं है अभी अगर मैं बात करूं भी ये चीज़ इसका फॉर्मूला क्या है ऑल यू नीड इज़ मतलब यू नीड टू सिट यू नीड टू टॉक ठीक है उसको ओवर एग्जेजरेट मत करिए इफ देयर इज सम इशू मतलब इसमें ये नहीं है भी हुआ बना दो भी हाय क्या हो गया ऐसा नहीं है ठीक है ये कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं जिसका सोल्यूशन नहीं है ना तो दिस इज़ द मतलब इसमें अगर मैं पार्टनर की बात करूँ इसका यही है यू नीड टू सिट यू नीड टू टॉक एंड यू नीड टू गिव अप ऑन योर फोन्स और कुछ नहीं है वही अगर कोई चीज़ ज़्यादा चल जाए उससे पहले ही हम उसको प्रिवेंट कर लें। हाँ अगर मैं बात करूँ मतलब अपने सोशल मीडिया पे कितने फ्रेंड्स हैं बट हम डेली लाइफ में कितने मिलते हैं बहुत कम। ठीक है वीकेंड्स पे मिलते हैं दिन त्योहार पे मिलते हैं
बट वो भी होता है, वी आर सिटिंग ओवर ड्रिंक्स, वो अपनी गॉसिप होती है बट दिल की बात नहीं होती है. दिस इज द प्रॉब्लम. दिल की बात तो फैमिली से होती है. हाँ, फैमिली से भी वही है ना जी, अब वी आर बिजी इन आवर, मतलब हर एक की अपनी स्ट्रगल इतनी है, बी नो वन इज बॉदर्ड, बी व्हाट अ पर्सन इज गोइंग थ्रू. दिस इज द प्रॉब्लम आई थिंक. मतलब दिस इज सम सीरियस इशू, वी नीड टू बी मोर केयरफुल. वही अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो एज अ डॉक्टर की प्रोफेशनल हेल्प तो आप ले सकते हो कि साइकेट्रिस्ट से बच जाओ, सेशंस लो, प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है. बट एज अ प्रिवेंटिव हेल्थ कंसल्टेंट आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे कि मतलब सेल्फ हेल्प मैनेजमेंट क्या हो सकती है? सेल्फ हेल्प मैनेजमेंट तो ये हो सकती है जी, आप कपल मेंबरशिप लो जिम की, ठीक है ना, आप 1 घंटा 1.5 घंटा इकट्ठे वर्कआउट करिए, ठीक है. अगर आप नहीं कर सकते तो स्टार्ट वर्किंग आउट, ठीक है. आपका जो हैप्पी हार्मोन है वो ड्यूरिंग वर्कआउट डोपामीन आपका रिलीज होगा, यू विल बी मोर हैप्पी, ठीक है ना. लिसन टू सम नाइस म्यूजिक. एक तो ये हो गया. देन यू नीड टू चेक ऑन योर डाइट. देखिए डाइट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इस चीज़ में. अगर आप इफ़ यू आर हैविंग टू मच ऑफ स्टार्चेज और टू मच ऑफ शुगर्स इन योर डाइट ना, इट विल बी प्रॉब्लम फॉर यू. क्योंकि आपका वेन यूर आप मतलब हम सब आइसक्रीम खाते हैं, कुछ भी खाते हैं ना, जब आप खाते हैं यू आर हैप्पी, ठीक है, चॉकलेट खाते हैं हैप्पी, बट उसके बाद जब डिप लगती है तो यू डोंट नो भी हुआ क्या है, ठीक है ना. दिस इज द इशू, यू नीड टू चेक ऑन योर डाइट. बट मेरे हिसाब से इसका बेस्ट वे आउट इज गेट अ गुड जिम मेंबरशिप, ठीक है. आप स्विमिंग करिए, म्यूजिक सुनिए, है ना. एंड आई थिंक मेरे हिसाब से ना इसका डॉक्टर साहब बेस्ट वे आउट इज, अगर आपको इशू है नहीं है, यू शुड सी सम साइकोलॉजिस्ट once in 6 months. Once in 6 months जैसे हम ब्लड टेस्ट कराते हैं ना, गो टॉक योर हार्ट आउट. अगर आपको कहीं ना कहीं ये स्टिग्मा भी मेरी बात ट्रेवल करेगी, है ना, कुछ करेगी, आप कहीं बाहर चले जाएं, 30 40 50 किलोमीटर साइड पे चले जाएं, ठीक है ना. डोंट गिव योर रियल नेम, एटलीस्ट टॉक आउट, है ना. ही और शी विल हेल्प यू. तो यही इसका सोल्यूशन है ना. मतलब अगर आपको कहीं ना कहीं डर है ना. अब मैं आई वॉज इन सम टफ टाइम अराउंड 8-10 years बैक, तो मैं खुद गया, मैंने आपको बताया था ऑफ कैमरा ना. तो वहाँ पे जब गए, मेरे को जानते 2 बंदे मिल गए वहाँ पे, वो मेरे से डरा हुआ, मैं उससे डरा हुआ. वो कहता जी मैं तो एक्चुअली होता क्या, साइकेट्रिस्ट के पास जब जाते हैं ना, लोगों को लगता है वो कि होता क्या, उसमें डी एडिक्शन भी हो जाती है ना जी. जो बंदा ड्रग्स वगैरह छोड़ रहा है, मेरी कज़न बुआ का बेटा वहाँ पे बैठा, ठीक है, वो कहता जी किसी को बताना मत. मैं अपना डरूं, मैं कहा यार ये सोचेगा मैं कुछ नशा पत्ता करता हूँ, बट आई वॉज हैविंग मेंटली, मैं बहुत ज़्यादा मतलब मेस्ड अप था लाइफ में. होता क्या है, वो जो एक सोशल स्टिग्मा है ना, वहाँ पे इशू है. उसके बाद मैंने फिगर आउट किया भी आप 30-40 किलोमीटर साइड पे जाओ, डोंट गिव योर रियल नेम, ठीक है, वहाँ पे टॉक योर हार्ट आउट, ठीक है, बेस्ट. अगर वो नहीं करना है, अब तो मतलब वीडियो कॉल हो जाती है, मुंबई का, दिल्ली का, कोई अच्छा सा डॉक्टर ढूंढो, वहाँ पे करो, ठीक है. दिस इज़ द बेस्ट सोल्यूशन आई थिंक. बट मेरे हिसाब से जैसे आप अपना ब्लड वर्क्स कराते हैं ना, यू शुड सी सम गुड साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट once in 6 months. इट्स द बेस्ट वे, ठीक है. अगर हाँ इफ़ यू आर हैविंग गुड पार्टनर तो दैट इज़ ऑल्सो गुड. बट आई थिंक यू नीड टू, मतलब मेरे हिसाब से ना, इट्स जस्ट लाइक जैसे हम बॉडी मसाज कराते हैं ना, तो सेम इज इट्स योर ब्रेन मसाज. मतलब आप योर एनर्जी इज चैनलाइज. स्टार्ट मेडिटेटिंग, ठीक है. आप दीवार के सामने बैठिए, कोई भगवान की फोटो मत रखो, कुछ ना, सीधा दीवार के, आई डू इट एवरी मॉर्निंग, सीधा दीवार के सामने बैठ के, सामने दीवार खाली, जस्ट लुक इनटू द वॉल. 10 मिनट के लिए बैठिए, थिंक अबाउट योर डे, थिंक अबाउट योर लास्ट डे, है ना. आगे क्या है, गुड क्या है, बैड क्या है, ये करिए. स्टार्ट राइटिंग अ डायरी. दिस इज ऑल यू कैन डू. बाकी भगवान का नाम लो, थिंग्स विल गेट बेटर. मेरे पास तो यही है कहने के लिए. वही है, एक वुमेन को आई थिंक पूरे डे में से 24 आवर में से एक आधा घंटा तो अपने लिए निकालना ही चाहिए. हाँ, वर्कआउट करेंगे तो मतलब होता क्या है ना डॉक्टर साहब, इसमें ना जब वेन यूर मतलब अगर आपका मीनोपॉज के पास है ना, हार्मोन्स आपके अप डाउन हो जाते हैं बिकॉज यू आर अंडर स्ट्रेस, है ना. मेरे पास कितने क्लाइंट आते हैं, मतलब डिप्रेशन वाले तो कोई बताता ही नहीं है ना भाई, बताता क्या पता ही नहीं लगता. बट होता क्या है, वो अगर 3-4 महीने वर्कआउट करते हैं ना, तो उनके मेरे को लगता है 80-90% इश्यूज सॉर्ट हो जाते हैं. बॉडी एक्टिव हो जाती है ना, वो स्ट्रेस फ्री हो जाती है. स्ट्रेस फ्री हो जाती है. एक्चुअली आप अपने आप को, आई थिंक सेल्फ लव इज द वर्ड. नीड टू लव योर सेल्फ. जब आप अपने आप को प्यार करेंगे तो एवरीवन विल लव यू. तो हम कंक्लूड करना चाहेंगे इस पॉडकास्ट को, एक गोल्डन रूल या फिर कोई गुरु मंत्र हमारे स्पेशली वुमेन ऑडियंस के लिए.
गुरु मंत्र इन द सेंस बी व्हाट यू शुड डू। हाँ, कि सेल्फ लव जैसे कुछ भी। जैसे देखिए डॉक्टर साहब, सेल्फ लव इज द वर्ड, है ना। यू नीड टू लव योर सेल्फ, स्टार्ट विद डूइंग समथिंग। आई थिंक मतलब मेरे हिसाब से बेस्ट यू कैन डू इज स्टार्ट वर्किंग आउट। ठीक है, एक आप अपनी जिंदगी की जो बेस्ट शेप में थे जब आप, वो आप अपनी फोटो यहाँ पे आप डेली खड़े फ्रिज के ऊपर लगाइए, उस पर लगाइए, ट्राई टू गेट इन शेप। मेरे हिसाब से अ पर्सन हु इज मतलब हैविंग सम मेंटल इश्यूज ना, he or she won't be in the best shape of his or her life, right? तो I think वो that is the best way to do it. Start working out, diet check कर लो, और इसमें best is start following a keto diet. It will help you like anything. है थोड़ा मुश्किल है, but मतलब that is my guru mantra is get into keto diet. मतलब at least 2 महीने के लिए करिए तो You will see changes. या 100%। थैंक यू सर। तो आई होप आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो। तो एज अ वुमेन आपको सेल्फ लव की बहुत ज़रूरत है, तो घूमो, अपनी बॉडी पे ध्यान दो, जिम ज्वाइन करो, एंड सबसे इम्पोर्टेंट इस बारे में बात करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आपको अगर ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें।